आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इस विश्व जनसंख्या दिवस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नए कानून की संस्तुति करी है, एक नए कानून को लागू करने की संस्तुति की है। नया कानून लोगों के सामने लेके आए हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल। हालांकि अभी कानून नहीं बना है, अभी ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ है। इसमें आपको पता है जैसे कानून बनते हैं, विधानसभा इसको पास करेगी या विधेयक भी ला सकते हैं। फ़िलहाल ये चर्चा ज़ोरों पे है, विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, कुछ विपक्ष इसका समर्थन कर रहे हैं। वही बातें लोगों में भी हैं, लोग भी इसका, कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं और कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। नमस्कार, न्यायशाला में आज मैं बात करूंगा इसी जनसंख्या कानून पर। बात करूंगा मैं कि क्या वाकई में देश में जनसंख्या कानून की ज़रूरत है, और बात करूंगा मैं कि जो ये कानून लेकर उत्तर प्रदेश सरकार आ रही है उस कानून में क्या खामियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं और क्या क्या बातें हैं जो अभी लोगों को जाननी है। कुछ लोगों के सवाल मैंने देखे सोशल मीडिया पे, तो उन सारी बातों को भी मैं आज के सेशन में कवर करूंगा। सबसे पहले मैं आता हूं कि क्या देश में जनसंख्या कानून की ज़रूरत है। ये बड़ा मुद्दा है, बड़ी बहस है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ज़रूरत तो है लेकिन कानून बनाकर इसको ज़रूरत नहीं पूरा किया जा सकता। जनसंख्या नियंत्रण की ज़रूरत है, पूरे विश्व में ज़रूरत है, इस देश में ज़रूरत है, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में ज़रूरत है, परंतु कानून बना के बाध्य करना, एक बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। फ़िलहाल ये जो कानून उत्तर प्रदेश सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है उसमें जो मोटी मोटी बातें ये हैं कि आपको अगर 2 बच्चे से ज़्यादा, जिस दिन ये कानून पास होगा उसके बाद, अभी आपके अगर 3 बच्चे 4 बच्चे हैं तो आपको ये कानून से कोई डरने की भी ज़रूरत नहीं है, और ना ही ये कानून आपको किसी प्रकार से किसी भी सेवाएं जो हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हैं या जो भी इसके तहत लाभ मिल रहे हैं लोगों को, उससे आपको वंचित नहीं किया जाएगा। जब ये कानून पास होगा उसके बाद से अगर 2 बच्चों से ज़्यादा किसी के बच्चे हो रहे हैं तो आप निकाय चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, जो भी लोकल पंचायत के चुनाव हैं वो नहीं लड़ पाएंगे। इस विषय पर मैं बहुत सारे लोगों के सवाल देखे कि क्यों केवल निकाय चुनाव और ग्राम पंचायत के चुनाव पर ही बाध्यता क्यों हो रही है, विधानसभा चुनाव में भी बाध्यता क्यों नहीं हो रही। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार या कोई भी राज्य सरकार सिर्फ जो उनका अधिकार क्षेत्र होता है, जो उनके निकाय के चुनाव होते हैं, पंचायत के चुनाव होते हैं, सिर्फ उन पे बाध्यता लगा सकती है, उन पे कानून ला सकती है। जो विधानसभा और संसद के चुनाव होते हैं वो जो इलेक्शन कमीशन होता है वो कराती है। स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर ये नहीं आते, तो उन पे वो कानून नहीं बना सकते। मैं आता हूँ और उस पर कि क्या क्या किन किन चीज़ों पे बाध्यता रहेगी। तो एक मैंने बताया कि निकाय चुनाव आप नहीं लड़ पाएंगे, गवर्नमेंट जॉब्स में आपको नहीं अप्लाई कर पाएंगे, जो स्टेट की गवर्नमेंट जॉब्स हैं। राशन कार्ड में 4 लोगों का बाध्यता हो जाएगी कि 4 लोगों से ऊपर राशन कार्ड में नहीं आपको मिल पाएंगे, और भी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो आपको नहीं मिल पाएंगी। दूसरा, उन्होंने एक बात उस बिल में है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ अगर 2 बच्चों वाली जो स्कीम है उसका पालन करते हैं और ख़ुद से स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन कराते हैं अपने या अपने स्पाउस का, तो उनको कुछ और स्कीम्स दिए जा रहे हैं। जैसे 2 प्रमोशन, आपको एक्स्ट्रा 2 प्रमोशन मिलेंगे। आपको जब आप घर खरीदेंगे हाउसिंग बोर्ड स्कीम के अंतर्गत जो भी घर आते हैं, प्लॉट आते हैं, तो उसमें आपको वरीयता मिलेगी, उनमें आपको रिबेट मिलेगा। हेल्थ स्कीम आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें राज्य सरकार ने उसमें लाने की कोशिश करी है। एक सबसे अहम बात, अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन हैं और अगर आप सिर्फ 1 बच्चा कर रहे हैं, 1 बच्चे पे आप स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन करा रहे हैं, तो आपको, अगर आप 1 बच्चा वो लड़का है तो आपको 80,000 के लमसम अमाउंट दिया जाएगा सरकार की तरफ से, और अगर वो बच्ची है तो आपको 1 लाख का लमसम अमाउंट राज्य सरकार देगी। एक और उसमें बात है कि राज्य सरकार यह बाध्य होगी कि माध्यमिक शिक्षा जो है उसमें एक विषय इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा पॉपुलेशन कंट्रोल पे। तो एक विषय भी नया उसमें आप माध्यमिक शिक्षा में ऐड हो जाएगा, पॉपुलेशन कंट्रोल। अब मैं सबसे दिलचस्प मुद्दे पे आता हूँ जिसमें लोग
इसमें बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये कानून सिर्फ एक विशेष समुदाय के लिए बनाया गया है और विशेष समुदाय को अगर पॉपुलेशन कंट्रोल हो गया तो पूरे देश का पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगा। उस विषय पर मैं आता हूँ। उस विषय में बहुत सारे लोगों का मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, उन्होंने बिल नहीं पढ़ा है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगर एक आदमी है, जैसे मुसलमानों में उनके जो उनका पर्सनल लॉ होता है उसके तहत वो 4 बीवियां रख सकते हैं, तो 4 बीवियों से अगर वो शादी करते हैं तो वो 2-2 बच्चा करेंगे तो 8 बच्चा फिर भी कर सकते हैं। लेकिन मैं बताऊं आपको कि ऐसा इस कानून में बिल्कुल नहीं है। इस कानून में ऐसा है कि अगर आपकी 4 बीवियां हैं, आपका पर्सनल लॉ जो पॉलीगैमी अलाउ करता है, तो आपको तब भी केवल 2 बच्चा, अगर आप 4 बीवियां हैं तो एक से अगर एक बच्चा हो गया तो अगर बाकी तीनों बीवियों से अगर एक बच्चा भी हुआ तो आपके 2 और 3 5 बच्चे हो गए। तो आप जो ये 2 बच्चों वाली जो स्कीम है वो इसको आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे और जो बाध्यताएं हैं वो आप पे लागू हो जाएंगी। तो जो लोगों में एक भ्रांति थी कि ऐसा कैसे हो पाएगा उनका, तो तब भी वो बच्चा अपना पैदा करते रहेंगे, तो ये इसमें एक स्पेसिफिक मेंशन हुआ है। दूसरा, एक लोगों में और एक भ्रांति है कि अगर मान लीजिए एक बच्चा हुआ, दूसरी बार में जुड़वा बच्चा पैदा हो गया, तब क्या होगा। तो उसमें भी इस कानून में है कि अगर एक बच्चा पैदा होता है, दूसरी बार में अगर जुड़वा बच्चा पैदा हो जाता है तो भी आपको जो 2 बच्चों वाला कानून है वो आपको तोड़ा हुआ नहीं माना जाएगा। मतलब ये क्योंकि आपके वजह से नहीं हुआ है, ये 2 बच्चे जुड़वा पैदा हो गए हैं, तो वो उसमें ये वाले स्कीम आप इसमें बाध्य नहीं होंगे। और अगर मान लीजिए आपके 2 जुड़वा बच्चे हैं पहले से ही और फिर तो आपने तीसरा बच्चा कर लिया, तब ये आप इसमें बाध्य हो जाएंगे। तो ये कुछ भ्रांतियाँ जो मैंने सोशल मीडिया पे देखी, लोगों के मन में भ्रांति थी इस बिल को लेकर। तो मैं चाहूँगा कि एक बार बिल आप लोग पढ़ें। और बिल में राज्य सरकार ने सुझाव भी मांगे हैं स्टेट कमीशन 18@gmail.com पे। तो आप, अगर आपको लगता है कि आप इसमें कुछ सुझाव दे सकते हैं तो बिल्कुल आप सुझाव दीजिए। ये हालांकि राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र है कि वो आपका सुझाव मानती है या नहीं मानती है। आज के सेशन में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।